मैं परवीन चौहान न्यूज़ ऑफ इंडिया से। आज हमारी उपस्थिति है GTV हॉस्पिटल दिल्ली में। यहाँ पे फिर से एक वारदात हुई है। हिंदू लड़की है और मुस्लिम लड़के ने क्या प्रेम संबंध था, कैसी दोस्ती थी जो उसको छत से नीचे गिराया गया है, मारने की हत्या करने की कोशिश की है। उनके परिजन हैं, नेहा के परिजन हैं, उनकी माताजी मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? कांता। ये सब क्या मैटर था, कैसे हुआ है सब? इनका मतलब पहले से मैटर तो ये था कि इनने पहले शुरू में भाई बहन बनाया था। इसको कहता था मेरी बहन नहीं है, मैं इसको नेहा को बहन बना रहा हूँ। क्या नाम है उस लड़के का? लड़की का क्या नाम है? लड़की का तो नेहा है। लड़के का क्या नाम है? तौफीक। हाँ, तौफीक नाम है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बहन बना रहा ना तो बहन तक सीमित रहियो, इससे ज़्यादा कुछ मत सोचियो, क्योंकि हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई किसी मुंडन से शादी हो है, कभी तो गलत इरादे से कुछ कह रहा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे यहाँ आने जाने भी लग गया था। फिर अब इसका कुछ महीनों से आना जाना बंद हो गया था। तो लड़की के फ़ोन था, लड़की के फ़ोन पे फ़ोन करता था। फिर उसने नंबर चेंज कर दिया, दूसरा नंबर ले लिया। तो हमने उससे उस नंबर से उसको वो नंबर नहीं दिया, क्योंकि पहले फ़ोन से परेशान करता था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये ऑफिस जाती थी लड़की, ऑफिस में भी कहीं पहले भी ऐसी धमकियाँ आई हुई हैं। हाँ, पहले भी लड़की को कई बार धमकी दी है उसने। है लड़की का क्या इरादा था, क्या चाहता था? लड़का ये चाहता था कि ये मेरे से शादी कर ले, कि शादी कर ले ये, लेकिन हमारे में ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी। वो मुसलमान है, मैं हिंदू है, तो ऐसे कैसे कर लेंगे। तो इसने भी उसे मना करी है। तो इसको कहता था मैं किसी के साथ तुझे नहीं होने दूंगा, तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। तो मेरे पास भी एक बार फ़ोन आया था इसका, तब मैंने बोला, मैंने क्या तू क्या धमकी देता है लड़की को? मैंने क्या तेरा जो इरादा है ना उस इरादे को छोड़ दे, और अगर तूने लड़कियों को कुछ गलत किया, ऑफिस में कुछ बोला, गलत करा, तो मैंने कहा फिर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा फिर मैं तेरा बाल बाक, अगर लड़की का बाल बाका करा तूने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा बिल्कुल भी। तो अब ये आता नहीं था काफ़ी महीनों से। अब इसने आज पता नहीं क्या सोच कर ये आया। वैसे यहाँ तो था नहीं दिल्ली में, ये बाहर ही रहता, मुरादाबाद, वहाँ का ये लड़का है। हमारे यहाँ सामने मार्केट है, वहाँ काम करता है ये। तो वहीं से इसकी दोस्ती हुई थी, वहीं लड़की की जान पहचान हुई थी इससे। तो फिर इनका भाई बहन का वो हो गया था। लेकिन ये वारदात कैसे हुई, कैसे गिराया, कैसे धक्का दिया, क्या कर? ये सुबह लड़की उठी थी, फ्रेश हुई, फिर इन्हें चाय पी, फिर ऊपर गई है। ये कह रही मम्मी, क्योंकि ऊपर मशीन रखी है कपड़े धोने की, कपड़े ऊपर ही धोती है, क्योंकि बच्चे बार बार लाने में सुखाने में दिक्कत, वो कहते परेशान होते, तो ऊपर ही रख दी थी। अब ऊपर हमारा वैसे 100 गज का मकान था, हमारा 40 गज का हमने बना लिया, पीछे 60 गज का है। तो पीछे टूटा हुआ मकान है, वहाँ पर ईंटें सिल्ली विल्ली सब पड़ी है। तो इसने वहाँ से सुबह हाथापाई होगी, वही होगी ऊपर, क्योंकि मैं गई थी ऊपर तो कपड़े भी फैले पड़े थे सारे, चप्पल भी इधर उधर थी। फिर उसने ऊपर से उसको उठा के फेंक दिया। मतलब पहले धक्का देने से कौन से फ्लोर से धक्का दिया है? फिर ऊपर 5वीं मंजिल से धक्का नीचे गिराया है। धक्का दे के कहीं ना कहीं जान हमला किया है, जान से मारने की पूरी कोशिश करी है इन्होंने, ठीक है। और ऊपर भी ये इनकी हाथापाई भी हुई है दोनों की। हाँ, उन्हें छुड़ाया होगा ना अपने आप को, तो उन्हें छुड़ा नहीं पाई अपने आप को, तो उसने ऐसे उठा के फेंक दिया पीछे। आप प्रशासन से कितनी उम्मीद है? अब मैं तो चाहती हूँ कि उस लड़के को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको भी सज़ा मिले खूब। और मैं तो कह रही फांसी लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी लड़की की कंडीशन बहुत ख़राब। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर तो कह रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, माता जी को अभी बात करना ठीक नहीं लग पा रहा है, ये काफ़ी भावुक हैं। और देखो सीधी सी बात है, माँ की ममता होती है ऐसी है एक बेटी के लिए। हमारे साथ में नेहा की बहन है, वो जुड़ चुकी है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? यशिका। ये घटना कैसे घटी, क्या किस वजह से हुई, किस नज़र से देखते हैं? मुझे नहीं पता था, मैं यहाँ थी भी नहीं। मैं सुबह पार्क गई थी, वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि मतलब मेरी बहन को ऐसे ऐसे धक्का दे दिया। मैं जब आई तो मुझे ये पता चला कि वो लड़का आया था, नीचे गेट खुला तो बुर्का पहन कर आया था और वो ऊपर चढ़ा है। उसने उनकी हाथापाई, उसने उसे पीछे धक्का दिया और वो एकदम भाग गया। सीसीटीवी कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग भी। मैं जब पार्क से आई तब मैंने पुलिस को फ़ोन करा,
पुलिस आई, जब जाकर उसे कंप्लेंट हुई, इतने बहन हॉस्पिटल आ चुकी थी। उसके बाद मैं भी हॉस्पिटल आई, फिर यहाँ की कंडीशन देखी जो भी है। उसकी पहले हालत ऐसी ठीक थी कि डॉक्टर कहते हैं सही है, लेकिन उसकी फिर क्रिटिकल हो गई है, वो आईसीयू में है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं यहाँ के बारे में? वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं, मतलब वो कुछ कह ही नहीं रहे, कह रहे बट हमसे जितना होगा हम उतना करेंगे, पूरी उम्मीद नहीं दे रहे। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि वो बचेगी या क्या है, बट आईसीयू में उसे कर दिया है। कहीं ना कहीं गंभीर हालत बनी हुई है, बहुत ज़्यादा। उसे हार्ट अटैक भी अभी आया है, और जिसमें उसकी मतलब सीने को दबा दबा के उसकी सांस दोबारा लाए हैं, लेकिन अब कुछ नहीं कह सकते। वो कह रहे दोबारा आने के भी चांस है, सांस भी उसे पंप से दी जा रही है। आप पुलिस प्रशासन से कितनी उम्मीद है, कितनी सहायता मिल रही है? काफ़ी मिल रही है। घर पे भी 2 पुलिस वाले बैठे हैं, एसएचओ भी आए थे, हॉस्पिटल में एसीपी भी आए थे, मतलब काफ़ी हो रही है, सुबह से कार्रवाई कर रहे हैं। फिर हिंदू दल वाले भी आए थे, हिंदू रक्षा दल वाले भी आए थे, बजरंग दल वालों को भी पता है। उधर के हमारे यहाँ के निगम पार्षद है जो रीना महेश्वरी, उनके हस्बैंड भी आए थे, काफ़ी लोग आए थे। जहाँ पे नीचे गिराया गया है और जहाँ से गिराया गया है, ये ऊपर की ये बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। ऊपर टॉप फ्लोर पे जो ये छतरी लग रही है, ऊपर टेरेस से, छत से, सबसे ऊपर छत से नीचे धकेला गया, ऊपर फेंका गया, उठा के नीचे फेंक दिया गया। हम अशोक नगर में उपस्थित हैं, यहाँ पे क्षेत्रवासी हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। नेहा को जो तौफीक के द्वारा जमीन ऊपर 5वीं मंजिल से नीचे फेंका गया है, आप किस नज़र से देखते हैं? गलत ही है, अच्छा थोड़ी है, गलत ही है। आप क्या कहना चाहेंगे? गलत भी है, ये तो आज जिसके साथ अकल हो किसी के साथ भी हो सका है, बहन बेटी सबके। इसके लिए हम परिवार को कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया ये तो वही मिनटी कुछ कर सका, देखो हम तो आगे क्या बढ़ सके। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है। योगेंद्र शर्मा जी, इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? एक छोटी बच्ची को, 18 साल की बच्ची है, और उसको एक तौफीक नाम के व्यक्ति ने उसके घर पे जाके 5वीं मंजिल से नीचे फेंका गया है, आप किस नज़र से देखते हैं? देखो, हुआ तो ये बहुत ही गलत काम है, वैसे देखा जाए दुखद घटना है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं कि प्यार भी हो सकता है, ये हो सकता है, चलो ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है। ये लव जिहाद देखा गया है, और ये है लव जिहाद, क्योंकि तौफीक उसके पीछे जबरदस्ती शादी करने के लिए तैयार था। उसके परिवारजनक इससे आपत्ति थे, उनको मना करते थे कि शादी हम नहीं करेंगे, उनकी माताजी का ये कहना है। नहीं, देखा जाए तो हो सकता है ये भी बात आ रही है सामने निकल के, लड़का शायद ज़बरदस्ती कर रहा हो, जिस तरीक़ा से वो अपना पहन के आया है, वो है नहीं, बुर्का पहन के आया है, और बुर्का पहन करके, अब देखो हिंदुओं में एक कमी सबसे बड़ी क्या है कि सुबह 7:30 बजे की घटना है, ऊपर बहुत से लोग सिंटेक्स वगैरह में पानी भी भर रहे थे, उन्होंने देखा भी है, फेंकते हुए भी देखा है, लेकिन क्या पुलिस के सामने कोई नहीं आता, और वहाँ से वो फेंक करके भागा भी है। जबकि देखोगे इसकी हाइट कम से कम 60 फुट है। ठीक है, अगर बाई चांस साइकिल लव का भी मामला है तो ऐसा तो नहीं है किसी बच्चे को ऊपर से फेंक दोगे आप। ये तो लव जिहाद है ना, लव कहाँ, ये लव तो कह ही नहीं सकते, ये तो लव जिहाद है, आप तो लव जिहाद का नाम दिया जाएगा। हाँ, लव जिहाद मान लो आप बेशक चाहे, लेकिन है तो गलत नहीं है ये, एक लड़की को फेंकना, और कल किसी के साथ हो सकता है। ये हिम्मत की बात देखी जाती है कि एक लड़का घर में बुर्का पहन के आता है, दाखिल होता है, 5वीं मंजिल पे जाता है, सीढ़ियों से चढ़ के उस लड़की को छत पे से ऊपर से धक्का देता है। यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, जो पड़ोसी हैं नेहा के, वो ये मानना है इनका हुआ गलत है, ये बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। हम और भी क्षेत्रवासी, हम उनसे ही बात करेंगे।